Hey guys, today we are going to read one another English news and translate from English to Hindi, and I'm pretty sure that it will definitely help you to enhance your vocabulary and improve your spoken English. So without any further delay, let's get started. दोस्तों आज की जो न्यूज़ है वो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बारे में है, जो कि 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटी है। वैसे तो सुनीता विलियम्स की जो नागरिकता है वो अमेरिका की है, लेकिन वो मूल रूप से भारत की है। उनके जो बाप दादा है वो भारत में रहा करते थे, जो पैतृक गांव है वो इंडिया में ही है। उनका जो पैतृक गांव है वो है झुलासन, जो कि गुजरात में है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। एक चीज़ दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि न्यूज़पेपर की कोई भी जो हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है। तो इसकी हेडिंग देखते हैं। सुनीता विलियम्स बैक ऑन अर्थ, हर एंसेस्ट्रल विलेज ओवर द मून। तो क्या हुआ इसका मतलब? सुनीता विलियम्स बैक, बैक का मतलब होता है वापस, ऑन अर्थ यानी कि धरती पर। तो सुनीता विलियम्स धरती पर वापस। हर एंसेस्ट्रल विलेज, एंसेस्ट्रल विलेज का मतलब होता है पैतृक गांव, यानी कि जहां पर हमारे पूर्वज रहा करते थे, हमारे दादा परदादा रहा करते थे, उससे बोलते हैं एंसेस्ट्रल विलेज यानी कि पैतृक गांव। ओवर द मून, दोस्तों ये एक ईडियम है ओवर द मून, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। जब भी हम अत्यधिक खुश होते हैं तो हम हैप्पी की बजाय ओवर द मून यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कहना हो कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ या फिर बहुत अत्यधिक खुश हूँ, तो हम कहेंगे टुडे आई एम ओवर द मून, यानी कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो हर एंसेस्ट्रल विलेज यानी कि उसका पैतृक गांव, ओवर द मून यानी कि बहुत ही अत्यधिक खुश है। तो ये थी इसकी हेडिंग। अब आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। रेजिडेंट्स ऑफ नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंसेस्ट्रल विलेज झुलासन इन गुजरात महसाना डिस्ट्रिक्ट। रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी। ऑफ नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंसेस्ट्रल विलेज झुलासन, यानी कि नासा की जो एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम, उसके पैतृक गांव झुलासन, उसका जो पैतृक गांव है झुलासन, जो कि गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, उनके जो रेजिडेंट्स है यानी कि निवासी, ऑन वेडनेसडे यानी कि बुधवार को, सेलिब्रेटेड यानी कि उन्होंने सेलिब्रेट किया यानी कि जश्न मनाया, हर सेफ रिटर्न यानी कि उनकी जो सुरक्षित वापसी थी उसके लिए क्या जश्न मनाया, बाय ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स यानी कि फटाके फोड़कर, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ बांटकर, डांसिंग यानी कि नृत्य करके, एंड ऑफरिंग प्रेयर्स, ऑफरिंग प्रेयर्स का मतलब होता है प्रार्थना करके, टू द लोकल डेइटी, डेइटी का मतलब होता है देवी देवता, यानी कि उनके जो लोकल देवी देवता है उनकी प्रार्थना करके सभी ने क्या है जश्न मनाया। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ऑल्सो एक्सटेंडेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तारित करना या फिर प्रसारित करना। तो उन्होंने भी प्रसारित की कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि बधाइयाँ प्रसारित की, यानी कि बधाइयाँ दी, थ्रू एक्स यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके माध्यम से, टू आर वेरी ओन सुनीता विलियम्स, टू ओवर यानी कि हमारी, वेरी ओन सुनीता विलियम्स यानी कि हमारी अपनी सुनीता विलियम्स को, यहाँ पर आया हुआ है आवर वेरी ओन सुनीता विलियम्स, यानी इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारी अपनी सुनीता विलियम्स। एंड सैड, और कहा, पीपल इन इंडिया यानी कि भारत के जो लोग हैं, टेक इमेंस प्राइड, इमेंस का मतलब होता है बहुत या फिर अत्यधिक, प्राइड, प्राइड यानी कि गर्व। यहाँ पर एक वर्ड आया है टेक, जिसका वैसे तो मतलब होता है लेना, लेकिन यहाँ पर टेक का अर्थ है महसूस करना। तो पीपल इन इंडिया यानी कि भारत में लोग, टेक इमेंस प्राइड यानी कि बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, इन हर कनेक्शन यानी कि उसका जो कनेक्शन है, जुड़ाव है, टू आवर लैंड यानी कि हमारी जो भूमि से उनका जो लगाव है, उसके लिए हमारे भारत के लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। सेलिब्रेटिंग हर यानी कि उसको सेलिब्रेटिंग करते हुए, एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ आवर सैड हेरिटेज एंड एस्पिरेशंस, शाइनिंग एग्जाम्पल यानी कि उसको एक शानदार एग्जाम्पल के रूप में, ऑफ आर सैड हेरिटेज, सैड का मतलब होता है साझा की हुई, हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, एंड एस्पिरेशंस,
एस्पिरेशंस का मतलब होता है आकांक्षाएं। तो हमारी जो साझा की हुई जो विरासत है, आकांक्षाएं हैं, उनके एक शानदार एग्जाम्पल के रूप में क्या है, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि लोगों का कहना है कि जो सुनीता विलियम्स है, जो कि अंतरिक्ष में गई थी, ये हमारी ही विरासत है। एज सून एज, एज सून एज ये एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है जैसे ही। तो एज सून एज जैसे ही स्पेस एक्स कैप्सूल्स, यानी कि स्पेस एक्स कैप्सूल ये एक यान है जो कि अंतरिक्ष में भेजा जाता है। एज सून एज स्पेस एक्स कैप्सूल्स कैरिंग, कैरिंग का मतलब होता है लेकर आना। तो जैसे ही स्पेस एक्स कैप्सूल लेकर आई विलियम्स एंड एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर, यानी कि सुनीता विलियम्स को और जो एस्ट्रोनॉट है बुच विल्मोर, उन्हें जैसे ही लेकर आई, स्प्लैश्ड डाउन, स्प्लैश्ड डाउन का मतलब होता है नीचे उतारना। तो उन्हें नीचे उतारा नियर द फ्लोरिडा कोस्ट, यानी कि जो फ्लोरिडा कोस्ट है, फ्लोरिडा का जो तट है, वहाँ पर नीचे उतारा। इन द यूएस, यानी कि अमेरिका में। आफ्टर देयर 9 मंथ स्टे, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, देयर 9 मंथ स्टे, यानी कि उनके 9 महीने तक वहाँ पर रुकने के बाद में क्या उन्हें वापस लाया गया। एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि वो 9 महीने तक कहाँ पर रुके, एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। तो वो 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकने के बाद जैसे ही धरती पर आई, द विलेजर्स इरप्टेड इन जॉय, द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, इरप्टेड इन जॉय, इरप्टेड का मतलब होता है झूमना, यानी कि खुशी के साथ झूम उठे, इरप्टेड इन जॉय। ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, पटाखे फोड़ते हुए, डांसिंग यानी कि नाचते हुए, एंड चैंटिंग, चैंटिंग का मतलब होता है नारा लगाते हुए, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सभी क्या है, खुशी से झूम उठे। द विलेजर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड, विलेजर्स यानी कि गांव वालों ने, हैड ऑर्गेनाइज्ड, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। द विलेजर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड यानी कि गांव वालों ने एक आयोजित किया था, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि आयोजित करना। अयज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ, तो गांव वालों ने एक यज्ञ आयोजित किया था। प्रेइंग फॉर विलियम्स सेफ रिटर्न, प्रेइंग फॉर, प्रेइंग का मतलब होता है प्रार्थना करते हुए, फॉर विलियम्स सेफ रिटर्न यानी कि सुनीता विलियम की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करते हुए एक यज्ञ का आयोजन किया था। दे सेड, उन्होंने कहा, देयर हैप्पीनेस न्यू नो एंड, यानी कि उनकी जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं था। एंड होप्ड, और उन्होंने आशा की और उम्मीद जताई, टू सी यानी कि देखने की, विलियम्स विजिट हर एंसेस्ट्रल विलेज, यानी कि जो सुनीता विलियम है उसकी जो विजिट है यानी कि आगमन की जो उम्मीद है वो जताई कि वो यहाँ पर आएगी। हर एंसेस्ट्रल विलेज यानी कि उनके जो पैतृक गांव हैं वहाँ पर आने की क्या उम्मीद जताई, सून यानी कि जल्द ही। एंड इंस्पायर स्कूल स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी फिल्ड विद क्यूरियोसिटी, एंड इंस्पायर यानी कि प्रेरित करें, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, तो उन्हें प्रेरित करें। स्कूल स्टूडेंट्स यानी कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रेरित करें। हु आर ऑलरेडी फिल्ड विद क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्साह, तो जो कि क्या है पहले से ही क्या पूरे उत्साह से भरे हुए हैं, फिल्ड विद क्यूरियोसिटी। एंड फॉलो इन हर फुट स्टेप्स, और उनके जो पद चिन्ह हैं उनको फॉलो करें, फुट स्टेप्स यानी कि पद चिन्हों को फॉलो करें। स्टूडेंट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट स्कूल, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, ऑफ द लोकल, लोकल यानी कि स्थानीय, गवर्नमेंट स्कूल यानी कि जो स्थानीय सरकारी स्कूल है उसके जो विद्यार्थी है, गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो वो इकट्ठा हुए। टू सेलिब्रेट द अकेजन, अकेजन का मतलब होता है अवसर, तो इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए सभी इकट्ठा हुए। बाय परफॉर्मिंग गरबा, यानी कि गरबा परफॉर्म करके, यानी कि गरबा डांस करके सेलिब्रेट किया। अब आगे एक छोटा सा सेंटेंस कोमा के अंदर आया हुआ है। जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है गरबा, उसके बारे में बताया गया है कि अ ट्रेडिशनल गुजराती फोक डांस, यानी कि गुजरात का पारंपरिक फोक डांस है गरबा। एंड टुक आउट अ प्रोसेसन, टुक आउट
ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है निकालना। तो यहाँ पर आया है टुक आउट यानी निकाला। अ प्रोसेसन, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस। तो उन्होंने एक जुलूस निकाला। विद विलियम्स फोटो, यानी कि विलियम की फ़ोटो के साथ, जो सुनीता विलियम्स है उसकी फ़ोटो को लेकर एक जुलूस निकाला। टू द नियर बाय टेम्पल ऑफ गॉडेस डोला माता, यानी कि पास में ही एक देवी का मंदिर है जिनका नाम है डोला माता, उनके मंदिर तक जुलूस निकाला। एज द प्रोसेसन, जैसे ही जुलूस मेड इट्स वे, यहाँ पर आया है मेड, जो कि मेक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बनाना। तो मेड इट्स वे, तो जैसे ही जुलूस ने अपना रास्ता बनाया, तो कहने का मतलब है कि जैसे ही जुलूस अपनी रास्ते की ओर आगे बढ़ा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड नहीं होता, उसके जो सेंस है उसको हमें समझना पड़ता है। जैसे इसमें लिखा है मेड इट्स वे, यानी कि अपना रास्ता बनाया, लेकिन इसका जो मेन सेंस है वो ये है कि अपने रास्ते की ओर आगे बढ़े, तो वो सेंस हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे ही जुलूस अपने रास्ते की ओर बढ़ा, फ्रॉम द स्कूल प्रमिसेस, यानी कि स्कूल परिसर से, तो कहने का मतलब है स्कूल परिसर से जो जुलूस शुरू हुआ, टू द टेम्पल ऑफ गॉडेस डोला माता, यानी कि जो देवी है डोला माता, उनके मंदिर तक के लिए वो जुलूस क्या है, जैसे ही रवाना हुआ यानी कि आगे बढ़ा। द स्टूडेंट्स डांस्ड एंड सैंग, तो जो विद्यार्थी है उन्होंने डांस किया, नृत्य किया और सॉन्ग वगैरह गाए। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, और मिठाइयाँ बांटी, ऑन देयर वे, यानी कि अपने रास्ते पर। यानी कि जो जुलूस है वो स्कूल परिसर से शुरू होकर डोला माता मंदिर तक गया, तो रास्ते में उन्होंने क्या डांस किया, मिठाइयाँ वगैरह बांटी। स्कूल टीचर्स एंड लोकल्स, यानी कि स्कूल के जो अध्यापक हैं और लोकल्स यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, सेड, उन्होंने कहा, द गॉडेस हर्ड देयर प्रेयर्स। द गॉडेस यानी कि जो देवी है, हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, जिसका मतलब होता है सुनना। तो देवी ने सुनी, देयर प्रेयर्स यानी कि उनकी प्रार्थनाएं, तो उनकी प्रार्थनाएं क्या है, सुनी। एंड ब्रॉट, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, जिसका मतलब होता है लाना। तो लेकर आई विलियम्स, यानी कि सुनीता विलियम्स को लेकर आई, होम सेफली, यानी कि घर पर सुरक्षित लेकर आई। द प्रोसेसन, यानी कि जुलूस, एंड द प्रेयर, और प्रार्थना, तो जुलूस और प्रार्थना, दैट फॉलोड एट द टेम्पल, जो कि मंदिर में की गई, यानी कि जो प्रार्थनाएं हैं जो कि मंदिर में की गई। वैसे फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन यहाँ पर आपको सेंस समझना पड़ेगा कि फॉलोड एट द टेम्पल, यानी कि जो प्रार्थना के बारे में बोल रहा है कि जो प्रार्थनाएं मंदिर में की गई। वॉज अ वे, यानी कि ये क्या है, तरीका था। वॉज अ वे, वे यानी तरीका, तो ये एक तरीका था। टू थैंक हर, यानी कि उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका था। यहाँ पर आया हर, ये देवी के लिए आया है, यानी कि उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका था। फॉर हर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, तो उनकी आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका था कि हमने जुलूस वगैरह निकाले। दे सेड, उन्होंने कहा। प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल के जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, विशाल पंचाल, यानी कि जो विशाल पंचाल है, सेड दैट, उन्होंने कहा कि द एंटायर विलेज, यानी कि जो पूरा गांव है, इज एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मतलब होता है आनंदित होना या फिर खुश होना, तो पूरा गांव क्या है, आनंदित है या फिर खुश है। एंड फिल्ड विद प्राइड, फिल्ड विद प्राइड यानी कि गर्व से भरा हुआ है। अपॉन विलियम्स रिटर्न, यानी कि जो सुनीता विलियम्स है उसकी वापसी पर, यानी कि सुनीता विलियम्स की वापसी पर पूरा गांव क्या है, खुश है और क्या है, गर्व से भरा हुआ है। द डॉटर ऑफ आवर विलेज इज़ द प्राइड ऑफ द वर्ल्ड। द डॉटर ऑफ आवर विलेज, यानी कि हमारी गांव की जो बेटी है, इज़ द प्राइड, यानी कि क्या है, गौरव है। ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का, विश्व का क्या है, गौरव है। यहाँ पर जो प्राइड आया है वो एज ए नाउन यूज किया गया है। सी स्टेड इन स्पेस, यानी कि वो स्पेस में रही, अंतरिक्ष में रही। फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यानी कि इतने लंबे समय तक। एंड कैम बैक सेफ, और वापस आई, सेफ यानी कि सुरक्षित वापस आई। वी परफॉर्म्ड गरबा, यानी कि हमने गरबा किया। बस्ट फायर क्रैकर्स, यानी कि पटाखे फोड़े। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, और मिठाइयाँ बांटी। आवर हैप्पीनेस नोज नो एंड,
नोज नो एंड यानी कि कोई ठिकाना नहीं है, यानी कि आवर हैप्पीनेस नोज नो एंड यानी कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ही सेड उन्होंने कहा। व्हेन सुनीता विलियम्स लेफ्ट फॉर ISS, व्हेन यानी कि जब सुनीता विलियम्स लेफ्ट ये लीव की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है छोड़ना, यानी किसी चीज़ को छोड़ना और दूसरी जगह जाना। तो जब सुनीता विलियम्स गई फॉर ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई ऑन जून 5 यानी कि 5 जून को लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, एंड हर मिशन वॉज डिलेड, और उसका जो मिशन था वो क्या है, डिले हो गया। डिले का मतलब होता है लेट हो जाना, तो उसका जो मिशन था वो क्या है, डिले हो गया, लेट हो गया। द विलेजर्स कैम टुगेदर, तो पूरे गांव वाले क्या है, एक साथ आए। टू लाइट अप यानी कि जलाने के लिए, एन अखंड ज्योत यानी कि एक अखंड ज्योत जलाने के लिए पूरे गांव वाले एक साथ आए। अखंड ज्योत का मतलब होता है कि ऐसा दीपक जो क्या है कंटिन्यू जलता रहे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अटर्नल फ्लेम। तो पूरे गांव वाले क्या है कि अखंड ज्योत जलाने के लिए एक साथ आए। हियर ऑन जून 27 यानी कि 27 जून को, एंड टुक आउट अ प्रोसेसन, टुक आउट का मतलब होता है निकालना, तो उन्होंने निकाला ए प्रोसेसन यानी कि एक जुलूस निकाला। कैरिंग द अटर्नल फ्लेम, कैरिंग का मतलब होता है ले जाते हुए, द अटर्नल फ्लेम यानी कि अखंड ज्योत ले जाते हुए एक जुलूस निकाला। टू द टेम्पल ऑफ डोला माता यानी कि डोला माता के मंदिर तक ले जाते हुए। प्रेइंग फॉर हर सेफ्टी यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए। सेड अ लोकल रेजिडेंट यानी कि एक स्थानीय निवासी ने ऐसा कहा। एज विलियम्स लैंडिंग, जैसे ही विलियम की जो लैंडिंग थी यानी कि नीचे उतरने वाली थी, नियर यानी कि नज़दीक आई उसकी लैंडिंग। इन द अर्ली आवर्स यानी कि सुबह जल्दी, जैसे ही विलियम्स की जो लैंडिंग थी वो नज़दीक आई। ऑफ वेडनेसडे यानी कि बुधवार को। ऑल आइज वर ऑन हर यानी कि सभी की आंखें उस पर थी, यानी कि सभी की आंखें उस पर टिकी हुई थी। विद जुलासन रेजिडेंट्स यानी कि जुलासन के जो रेजिडेंट्स थे, निवासी थे। गैदरिंग एट वन प्लेस यानी कि जो एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। टू व्यू यानी कि देखने के लिए, व्यू का मतलब देखना। द इवेंट यानी कि उस इवेंट को। लाइव ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन यानी कि टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइव देखने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। सून आफ्टर द स्प्लैश डाउन, स्प्लैश डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना यानी कि लैंडिंग करना। तो नीचे उतरने के तुरंत बाद रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड यानी कि जो निवासी थे उन्होंने सेलिब्रेट किया द मोमेंट यानी कि उस क्षण को सेलिब्रेट किया। बाय बस्टिंग फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़कर। डांसिंग एंड चैंटिंग यानी कि नृत्य करके। एंड चैंटिंग यानी कि नारा लगाकर हर हर महादेव, तो सभी ने क्या है हर हर महादेव के नारे लगाए। झुलासन, ये जो झुलासन गांव है ये सुनीता विलियम्स का पैतृक गांव है। तो अब आगे जो सेंटेंस आया हुआ है वो कोमा के अंदर आया हुआ है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है झुलासन, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो झुलासन नोन एज का मतलब होता है जाना जाता है। द एंसेस्ट्रल होम यानी कि पैतृक घर के रूप में जाना जाता है। ऑफ विलियम्स फादर यानी कि जो सुनीता विलियम्स है उनके पिता का क्या है पैतृक घर के रूप में जाना जाता है। अब उसके फादर कौन हैं, फादर दीपक पांड्या, तो उनके जो फादर है दीपक पांड्या उनके पैतृक घर के रूप में जाना जाता है। तो झुलासन वोज अलाइव यानी कि वो क्या है, अलाइव का मतलब होता है जीवित होना। तो झुलासन गांव क्या है जीवित हो गया यानी कि जीवित हो उठा। विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह से, तो उत्साह से क्या है पूरा गांव जीवित हो उठा। एवर सिंस का मतलब होता है जब से। द न्यूज़ ऑफ हर प्रपोज्ड रिटर्न यानी कि जब से उसकी जो खबर है प्रपोज्ड रिटर्न यानी कि प्रस्तावित वापसी की। अब इसके जो आगे के जो सेंटेंस है वो यहाँ से है ट्रिकल्ड इन यानी कि उनके जो प्रस्तावित रिटर्न की जो खबर है ट्रिकल्ड इन यानी कि ट्रिकल्ड इन का मतलब होता है धीरे धीरे आना। तो जैसे धीरे धीरे आने लगी तो सभी लोग क्या एक्साइटेड हो गए। अब ये जो बीच में जो सेंटेंस आया है ये कोमा के अंदर आया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है प्रपोज्ड रिटर्न, इसके बारे में बताया गया है कि जो प्रस्तावित जो वापसी है उसके बारे में बताया गया है कि जो ये वापसी है वो आफ्टर अ डिलेड स्टे यानी कि जो वापसी है वो एक विलंबित स्टे के बाद की वापसी है, यानी कि ये बहुत लंबे समय के बाद की वापसी है। एट द ISS
यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्या है, एक विलंबित स्टे के बाद की क्या है, वापसी है। दोस्तों न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है ना कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा उसे समझना पड़ता है, सेंस लगाना पड़ता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। नवीन पांड्या, हर कज़न, यानी कि उसका एक चचेरा भाई है नवीन पांड्या, सेड, उसने कहा दैट कि द विलेजर्स हैव बीन प्रेइंग फॉर हर सेफ्टी, यानी कि जो विलेजर्स है, गांव वाले हैं, वो क्या उसकी सुरक्षा के लिए क्या है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यहाँ पर आया हैव बीन प्रेइंग, यानी कि एक लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। टेकिंग केयर ऑफ द अखंड ज्योत, और जो अखंड ज्योत है उसकी क्या है, देखभाल कर रहे हैं। दैट वॉज लिट अप, लिट अप का मतलब होता है जलाई गई थी। दैट वॉज लिट अप, यानी कि जो अखंड ज्योत है वो जलाई गई थी। फॉर हर सेफ रिटर्न, यानी कि उसके सुरक्षित वापसी के लिए। सून आफ्टर, सून आफ्टर का मतलब होता है कि तुरंत बाद। सी वेंट टू स्पेस, यानी कि जैसे ही वो स्पेस पर गई थी उसके जस्ट तुरंत बाद क्या है, अखंड ज्योत जलाई गई थी। ओवर 9 months एगो, यानी कि 9 महीने पहले। ही सैड, उसने कहा द विलेजर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना। तो द विलेजर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि जो गांव वाले हैं वो बेसब्री से क्या है, इंतज़ार कर रहे हैं। टू इन्वाइटिंग विलियम्स, यानी कि सुनीता विलियम्स को आमंत्रण देने के लिए। टू विजिट जुलासन, यानी कि जुलासन आने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।